से अपील करने आए हैं कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है इसमें एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई विश्वनाथ को जिताने का काम करें और लालू जी, राहुल जी के हाथों को आप लोग मजबूत करें। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। कुछ लोग सोचता होगा कि ये मामूली चुनाव है, केवल 6 महीने का चुनाव है, 1 साल का चुनाव है। ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो सेमीफाइनल है 25 का, और इस चुनाव का जो नतीजा है सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा। हम लोगों की पार्टी धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली पार्टी है और हम सब लोगों को इस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। जो आज देश के मुल्क का जो हालात है, भाजपा के लोग जिस प्रकार से नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों के प्रति जिस प्रकार से भाषा चाहे अररिया का सांसद ने दिया हो, गिरिराज सिंह ने दिया हो, या योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में दे रहे हैं, या अभी अमित शाह ने जो मुसलमान भाइयों के बारे में जो कहा झारखंड में, आज जरूरी है जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको करारा जवाब देने का, करारा जवाब देने का। आप लोग सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, लालू जी ऐसे नेता हैं, आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। जेल भेजा गया हो, केस किया गया हो, लेकिन लालू जी कभी नहीं डरे। हमेशा से आप सब लोगों की आवाज बन करके भाजपा फिरकाप्रस्त शक्तियों से लड़ते रहे। आज बीमार हैं, लालू जी के शरीर में जितना खून था, भाजपा को भगाने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को सरकार से बाहर रखने के लिए अपना पूरा तन का खून लगा दिया, और जो बचा हुआ है वो भी लगाने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोग भाजपा से समझौता करने वाले लोग नहीं है। आप लोग देखे होंगे कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो किया है भाई मोदी जी के साथ, या सहयोग तो भाजपा को किया है। हम लोग नहीं कहना चाहते ये सब बात, लेकिन ये भाजपा जब सामना से लड़ाई नहीं लड़ती है तो कुछ बेहूदियों का इस्तेमाल किया जाता है, साजिश किया जाता है ताकि हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करें। और ये काम वो लोग कर रहे हैं, एक जगह नहीं, हर जगह लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग जो है टूटे। लेकिन आप मालिक हैं, आप मतदाता हैं। ये कोई बेला का उपचुनाव नहीं है, ये जवाब देने का चुनाव है। यही भाजपा के लोग नारा लगाते थे 400 पार, 400 पार। आज बैसाखी पे आ गए। यूपी में क्या रिजल्ट रहा? अगर बिहार में हम लोग 5-10 सीट और जीत गए होते तो मोदी जी भाग गए होते। लेकिन इसलिए आप सब लोगों को कहेंगे, जितने पिछड़े भाई हमारे, जितने दलित हमारे भाई, अति पिछड़े समाज से आने वाले सारे अकलियत के लोग, जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक जो है तानाशाही को खत्म नहीं कर सकते। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कमजोर करें। आप बताओ, राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगी बिहार में तो इनसे कौन लड़ेगा? कौन लड़ने वाला? इसलिए हम लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये लोग कितना भी कोशिश किया गया हो लालू जी को झुकाने के लिए, लालू जी भाजपा से नहीं डरा है।
ये लोग कोशिश किया तेजस्वी पर, हम पे भी मुकदमा किया, हम पे भी केस किया। सोचा कि लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डराने वाला है। केस मुकदमा करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब लोगों को कहेंगे कि भाई आप सब लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली तो सरकार बन गया उसका, लेकिन बेईमानी से लोग बनने नहीं दिया। हराया कुछ जगहों पर 12 वोट से, 50 वोट से। उसके बाद आप देखिएगा, जब मौका मिला हमको 17 महीने, अभी 22 में जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी, जीविका, ममता, आशा, तालमी मरकज के लोग हों, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग होते सरकार में तो चाचा जी हमारे पलट जाते, तो कब आते हैं कब जाते हैं कुछ ठिकाना ही नहीं लगता है। भाई बताओ, सबसे बड़ी बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 15 में भी और 20 में भी हम लोगों ने क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया? क्या मकसद था? जो सबसे बड़ा पार्टी होता है उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता? लेकिन तीसरी नंबर वाली पार्टी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि हम लोग भाजपा को बना रहे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ना बने ये हमारी तमन्ना नहीं, लेकिन अगर कोई दंगा फसाद इस बिहार में अगर कोई नफरत की राजनीति करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। यह लालू जी की पार्टी है, लालू जी की सेना खड़ी है। हम सब लोग जो है आप लोगों के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। अमन चैन रहेगा तभी हमारा राज और देश तरक्की कर सकता है। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, अगर कोई हमारे लोगों से भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए तेजस्वी आप लोगों से माफी मांगने का काम करता है। लेकिन एक भरोसा जरूर आप लोगों को दिला करके जाता है कि गया जिला को तेजस्वी अब खुद अपने हाथों से देखने का काम करेगा। गया बड़ा जिला है, 10 सीटें हैं, उस 10 सीटों पे सारे लोगों को हम लोग अपने हिसाब से देखने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार का किसी भी लोगों का हस्तक्षेप जो है हम लोग होने नहीं देंगे। आप सब लोगों के साथ तेजस्वी न्याय करने का काम करेगा। आज मंच पर अगर देखें, कौन सा ऐसा जाति के नेता यहाँ नहीं है, वर्कर नहीं है। हर जात धर्म के लोग यहाँ लोग बैठे हुए। आप लोग मालिक हैं, जनता है। आप लोगों से मांग है कि आप लोग जो है ताकत दीजिए। अगर लालू जी और तेजस्वी अगर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ता है, त्याग किया है कि किसी भी प्रकार से भाजपा को जो है बिहार में नहीं सरकार में रहने दिया जाए, सरकार भाजपा ना बना ले, तो आप लोगों ने जो ताकत दिया उसी ताकत के बल पे हम लोग लड़ते हैं। इसलिए हम आप मालिकों से बस यही चाहते हैं कि आप लोग जो है ताकत देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। अगर ये ताकत और आशीर्वाद और एक हो करके हम लोग लड़ेंगे अपने विरोधियों से, तो तेजस्वी गारंटी देता है कि 2025 में एक जनता का राज होगा, गरीब का राज होगा, फंड पेश वाली सरकार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। आज विपिन जी के पार्टी को देख लीजिए क्या हो गया भाई। अररिया का सांसद जो दंगा भड़काने वाला भाषा बोला, उसी को सुरक्षा देते रहे, सिक्योरिटी दिया जा रहा। भागलपुर में मस्जिदों पे झंडा फहराया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये धीरे धीरे एक प्रकार का साजिश है कि किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करें, लोगों को लड़ाएं, और बीजेपी का यही मंत्र है। और इसलिए आप सब लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को जो है बटने की जरूरत नहीं है। यहाँ के केंद्र मंत्री समाज से भेदभाव
तकरार की बात करते हैं, जाति विशेष और धर्म को हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं जाति विशेष के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने ये लोग आते हैं। और आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, हम लोग उसकी सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया 65% किया, ये भाजपा सत्ता में आकर के उस आरक्षण को भी जो है कोर्ट कचहरी जाकर के खत्म कराने का काम किया। आप सब लोग मालिक हैं और भाई विश्वनाथ जी को भारी बहुमत से जो है आप लोग जिताने का काम कीजिए। और हमें खुशी है इस बात की कि लालू जी ने संदेश भेजा है। अभी डॉक्टर ने उनको बताया है कि भाई आपको प्रचार वगैरह नहीं करना है, सेहत पे ध्यान देना है, लेकिन लालू जी के नहीं, हम बेला जरूर जाएंगे। और हमको लगता है कि कल सुबह 11 बजे बेला पड़ाव पे लालू जी आ रहे हैं। और हमको लगता है कि कई साल हो गए हैं आप लोगों के बीच आए हुए। लालू जी आएंगे आप लोगों का आशीर्वाद लेने। आप जनता मालिक है, आप सब लोगों से गुहार कर दें। बस हम यही चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जरूर जो है विश्वनाथ को देने का काम कीजिए। अगर ये आपका विश्वास नहीं जीता तो अगले वर्ष हम इसको टिकट नहीं देंगे। आप एक मौका खाली जो है दीजिए, तो हाथ उठा के बताइए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, सज्जन है, मिलजुल करके रहता है, भाईचारा वाला आदमी है, जोड़ने का काम करता है। एक मौका आप लोग जरूर देने का इसको काम कीजिए। तो कितना नंबर पर? ईवीएम के संख्या 2 पर लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जीत का माला पहना दे। अरे बताइए, पहना दे ना? चलिए, आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। चैनल की जनता जिंदाबाद, सेना की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।